आज हम इसमें समझेंगे क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जेएस। ये बेसिकली होती क्या है कि हमें जैसे किसी अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम जैसे एक फॉर्म बनाते हैं, टेम्पलेट में बना दिया। अब उस टेम्पलेट में आके उसमें देख रखा है हमने नेम, क्लास, एड्रेस। अब नेम भी भरेगा कोई, नेम, क्लास, एड्रेस। एक जन आता है रोहन, और अपना नेम लिखता है, क्लास लिखता है, एड्रेस लिखता चला जाता है। फिर सोहन आता है, वो नेम लिखेगा, क्लास लिखेगा, एड्रेस लिखेगा। फिर मोहन आएगा, वो नेम लिखेगा, क्लास लिखेगा, एड्रेस लिखेगा। मतलब एक ही टेम्पलेट पे कई सारे लोग अपना सब उस पर काम किए जा रहे हैं। तो ये है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसमें हम प्रोटोटाइप यूज करते हैं कि जैसे हमें एक जो है जैसे एनिमल का ही बनाया कि एनिमल जो है ईट भी करता है, और एक दूसरा प्रोटोटाइप बनाया कि रैबिट बना दिया। अब रैबिट एक एनिमल है, वो ईट तो कर रहा है, साथ में जंप भी कर रहा है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो उसको जो है हम उसमें अंदर प्रोटोटाइप कर सकते हैं। पर प्रोटोटाइप को भी हम इतना यूज नहीं करते हैं, हम मोस्टली यूज करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, क्योंकि हमें ये प्रोटोटाइप भी काफ़ी नहीं होती, क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। तो जैसे हम एक चीज़ बना के दिखाएंगे, जैसे लेट obj1 हमने एक ये बनाया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में रखता हूँ हम, जैसे इसमें रखते हैं ए में हम रखते हैं निकिता रखा, और फिर हम जो है बी को लेते हैं और इसमें रखते हैं हम सोहन। अब ये सोहन रखने के बाद मैं आऊँगा नीचे और यहाँ करेंगे कंसोल डॉट लॉग और हम करेंगे obj1। अब इसको हम खोलेंगे, जैसे ही obj1 को अब हम ये खोलते हैं, देखिए क्या दिखा रहा है। ये देखिए इसका ये मुझे दिखाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये मुझे दिखाएगा। ये देखिए ये तो क्या इसका नहीं है, लिखता है नॉट डिफाइंड, एरर दिखा दिया। यस, ये मैं स्ट्रिंग फॉर्म में लेना होगा। अब आप देखेंगे तो ये देखिए सोहन इज नॉट डिफाइंड, ये हो चुका है। तो देखिए अब ये आएगा यहाँ पे, और ये देखिए ये एज ऑब्जेक्ट दिखाएगा। इस ऑब्जेक्ट के भी कई प्रोटोटाइप होते हैं। ये प्रोटोटाइप हैं, जैसे उसमें अपने हमने बताया कि एनिमल में ही रैबिट है, उसके भी कई प्रोटोटाइप उसमें हम कर सकते हैं। तो जैसे इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट एनिमल मैंने लिया, एक ये लिया मैंने ऑब्जेक्ट लिया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वल टू लिखता हूँ, फिर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ ईट्स, और यहाँ मैं कहता हूँ ये ट्रू है। ठीक है, फिर मैं सेम जो है इसी को लेता हूँ, कंट्रोल सी करके मैं इसी की कॉपी करता हूँ, और यहाँ मैं बनाऊंगा एक रैबिट। रैबिट एक एनिमल है, ईट्स तो कर ही रहा है लेकिन साथ में जंप भी करता है। उसके बाद मैं करूँगा रैबिट को डॉट क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर डबल प्रोटो, फिर अंडरस्कोर डबल वाला। उसके बाद इक्वल टू करके लिख देंगे एनिमल्स, क्या लिख देंगे एनिमल्स। अब ये क्या होगा, ये रैबिट की प्रॉपर्टी में ये एनिमल भी आ जाएगा। अब देखिए जैसे ऐसे करते हैं, ओके एनिमल इज नॉट डिफाइंड। यहाँ हमने एनिमल स्मॉल लिया था तो हम स्मॉल लेंगे। मैं फिर से करता हूँ, तो यहाँ पे अब देखिए
obj एनिमल के प्रोटोटाइप आ गया। पहले तो ये निकिता आ रहा है। यहाँ पे पहले मैं इसमें एक दिखाता हूँ जो मैंने obj बनाया था। अगर सपोज टू मैं लिखता हूँ obj 1.a तो मुझे दिखाएगा निकिता। obj 1.b तो मुझे जाएगा सोहन। obj 1.c तो ये दिखाएगा अनडिफाइंड, है ही नहीं अनडिफाइंड। अब मैं लिखूंगा रैबिट डॉट ईट्स तो स्पेलिंग गलत हो गई। रैबिट डॉट ईट्स तो ये ट्रू है। जबकि आप ध्यान से देखेंगे रैबिट ये एनिमल की प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये रैबिट में प्रोटो कर दिया एनिमल तो इसकी प्रॉपर्टी बन गई। रैबिट डॉट ईट है और रैबिट ही मैं कर दूं डॉट जंप। यस ये इसका भी दिखाएगा, ये इसकी भी प्रॉपर्टी है ट्रू। यस ये इसकी प्रॉपर्टी बन गई। तो इस तरीके से है, लेकिन ऐसे तो प्रोटोटाइप से काम चलेगा नहीं, इसलिए हम जो है इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं अपने यहाँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। प्रोटो से काम नहीं बनता तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्योंकि खाली से काम नहीं बनता तो हम बनाएंगे क्लास। अब मैं कैपिटल लेटर से एनिमल लेता हूँ, अब ये स्मॉल लेटर नहीं है, अब ये इस तरह लेंगे क्लास एनिमल। यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्लास एनिमल, ये क्लास बना रहे हैं। फिर हम इससे बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करेगा, जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट, ये जब भी रन होगा जब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्या है, जब भी ये रन होगा एनिमल के लिए, ठीक है ना। अब ये रन करेगा इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मैं एनिमल की प्रॉपर्टी देता हूँ कि एनिमल की प्रॉपर्टी क्या है, स्लीप। स्लीप यहाँ लिख देंगे कंसोल, सो रहा हूँ, ये सो रहा है। मैं एक और प्रॉपर्टी देता हूँ इसकी कि जो है रन, और यहाँ लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ। ये मैंने इस तरह से प्रॉपर्टी दे दी। यहाँ मैं आया, नीचे आता हूँ और लेट क्यू इज इक्वल टू कर देता हूँ न्यू एनिमल। क्या कर दिया मैंने, न्यू एनिमल। और उसके बाद नीचे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग क्यू कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ एनिमल नाम से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही हो। ये क्लास एनिमल रन है, उसका स्लीप है, प्रोटोटाइप्स है। अब देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ क्यू डॉट रन तो भाग रहा हूँ, जैसे मैं लिखा था ना उसमें क्यू डॉट स्लीप। तो इसे स्पेलिंग करा तो वही क्यू डॉट स्लीप तो सो रहा हूँ। मतलब ये मैंने प्रॉपर्टी कर दी, तो ये खाली इसमें यही नहीं है, इसमें हमें और ही प्रॉपर्टी इसमें लगानी है कि हमें कोई वैल्यू आए उसमें वो आए। जैसे क्यू डॉट वी, मैं वेब लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, ये अनडिफाइंड है क्योंकि ये कोई है ही नहीं फंक्शन। जब ये कोई फंक्शन है ही नहीं तो कैसे दिखा सकता है, जो उसमें बना था वो उसमें बना था। अब देखिए आगे, मैं जैसे इसमें एक नेम पास करवाने जा रहा हूँ, नेम पास किया मैंने, लेकिन नेम पास करने के लिए मुझे एक साथ में करना पड़ेगा दिस डॉट नेम डॉट डिव। तो दिस क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी टू क्रिएट अ दिस इज द वे टू क्रिएट प्रॉपर्टी इन ऑब्जेक्ट। दिस क्या करेगा,
दिस डॉट नेम की वजह से क्या होगा, मैं इसमें जो भी नेम डालूंगा उसको वो पास करा देगा। यहाँ मैंने लिखा, यहाँ मैं जैसे लिखता हूँ कि रोजी। अब ये एक नेम मैंने पास कर दिया। अब जैसे ही ये नेम पास होगा, अब देखिए क्या होगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये एनिमल में एक नेम आ गया रोजी। इस नेम को ये पास इसमें कर देगा। अब आप नीचे आइए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यू डॉट नेम, तो देखिए रोजी नेम आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हम कितने भी नेम इसमें प्रॉपर्टी इसमें पास कर सकते हैं। अब अगर सपोज करिए, ये तो मैंने एक एनिमल दिया है, एनिमल की क्लास थी, बट एनिमल की क्लास के अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं एनिमल में एक आए। जैसे मैं क्लास करता हूँ टाइगर। अब मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं क्लास टाइगर की बनाऊं, तो मैं ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टी हैं ये सब की सब इसमें कॉपी कर दूं टाइगर में, और एक नई प्रॉपर्टी साथ में एडिशनल प्रॉपर्टी भी दे दूं, जैसे स्लीप है, रन है, और भी कुछ हो सकता है। वो स्लीप, रन, वॉक, वॉकिंग, ठीक है ना, वॉकिंग, सिंगिंग, ये सब इसमें प्रॉपर्टी एडिशनल में दे सकता हूँ। लेकिन मैं ये सब टाइम वेस्ट न करके क्या यूज करूंगा, एक्सटेंड प्रॉपर्टी, एक्सटेंड्स। ये एक्सटेंड एनिमल करते ही टाइगर के अंदर लॉइन की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ मैं दे देता हूँ एक कि लेट लेट पी इज इक्वल टू न्यू एनिमल। न्यू एनिमल में मैं नाम दे देता हूँ चीता, और चीता देख के मैं नाम दे देता हूँ कंसोल डॉट लॉग पी दे दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो अब देखिए ऊपर ये एनिमल का बना हुआ है, और नीचे ये बन गया चीता के नाम से एक एनिमल एक और दिया है। एनिमल में देखिए चीता की प्रॉपर्टी भी आगे आगे, एक ये तो रोजी है ही, और एक चीता की भी प्रॉपर्टी इसमें क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई। ये सब बन गई क्लास एनिमल टेस्ट फलाना फलाना। तो इस तरीके से टाइगर की जो प्रॉपर्टी थी, चीता नेम था, वो इस एनिमल के अंदर रन हो गया। हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी जो है कंस्ट्रक्टर रन हो एनिमल के अंदर, कि मतलब कुछ उसकी प्रॉपर्टी यूज़ हो, कुछ उसका अलग कंसोल हो। तो मैं जैसे इसे ही कॉपी करता हूँ, इसे कॉपी करने के बाद मैं इसमें डालता हूँ। इसमें डालने के बाद मैं ये देखूंगा, इसमें लिखिए, इसमें मैं लिख देता हूँ चीता टाइगर के लिए नया काम। अब जो है ये क्या करेगा, जैसे ही मैं ऐसे करूँगा ये एक एरर शो करेगा। तो आप देखेंगे मैंने इसमें लिखा था ये एनिमल के लिए तो चल गया, लेकिन एनिमल के लिए मैंने लिखा था टाइगर के लिए एक नया काम, तो वो तो इसमें नहीं चला। वो तो इसमें नहीं चला, तो इसके लिए मुझे एक सुपर देना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे जो है इसको मुझे सुपर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं दे सकता हूँ सुपर। सुपर एक प्रॉपर्टी है जिससे मैं इस नेम को पास कर सकता हूँ। अब देखिए ये पहले वो सुपर वाले को पास करेगा कंस्ट्रक्टर को कि एनिमल के लिए, फिर नीचे ये सुपर इसको पास करेगा टाइगर के लिए नया काम। तो ये देखिए जैसे मैं इसमें करता हूँ वैसे फिर से इसमें कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं आता हूँ, नीचे कंसोल कर रखा है मैंने एनिमल के लिए। ये देखिए ये एनिमल के लिए कर रहा है, ये यहाँ भी एनिमल के लिए ही कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और थी कि मुझे ये एनिमल में भी शेरा, जब चीता दिखा रहा था तो एनिमल दिखा रहा था, मुझे यहाँ पे टाइगर लिखना पड़ेगा। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा टाइगर। जैसे ही मैं टाइगर लिखूंगा, अब देखिए चमत्कार। हम्म, तो अब देखिए ये यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वो पहले एनिमल एनिमल दिखा रहा था उसमें भी, क्योंकि मैंने न्यू एनिमल कर दिया था। अब देखिए टाइगर आ गया कि नहीं आ गया, ये एनिमल का है तो ये एनिमल के लिए टाइगर के लिए नया काम, टाइगर के लिए आ गया कि नहीं आ गया। ये टाइगर का नाम चीता, इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। और सुपर देने से आया है, सुपर के अंदर नेम दे दिया इसमें, वो एनिमल दिया था तो इसलिए वो सुपर का एरर नहीं दिखा रहा था। और इसमें बाकी जो आप इसमें मैं नोट्स वगैरह से आप देख लीजिएगा। ये अगर मैं इसमें जो है ओप मेथड ओवर राइटिंग मेथड होता है,
इसे मेथड ओवरराइडिंग क्या करते हैं हम, जो है किसी भी मेथड को ओवरराइड, जैसे एनिमल का स्लीप है, ओवरराइड कर लेंगे। कंट्रोल सी, अगर सो रहा हूँ, और यहाँ मैं इसी में आता हूँ और यहाँ मैं क्या करूँगा, मेथड ओवरराइड। तो देखिए इसमें क्या करूँगा, मैं यही सेम करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइगर सो रहा है, टाइगर सो रहा है। तो देखिए, तो जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा क्यू डॉट, अब क्यू डॉट में तो रोज ही है, मैंने डब्लू लिया है, डब्लू डॉट कौन सी प्रॉपर्टी ली है, पी लिया था मैंने इसके लिए, पी डॉट, अब मैं ईट्स अगर लूँ तो पी डॉट है नहीं, स्लीप अगर लूँ तो क्या दिखाएगा, सो रहा हूँ। यहाँ पे कैसे दिखा दिया, तो ये देखिए मैं पी डॉट स्लीप लिखा है तो ये टाइगर सो रहा आएगा। और अगर मैं कंसोल में जाकर क्यू डॉट स्लीप लिखता हूँ तो सो रहा है, ये आएगा। ये एनिमल की है और ये टाइगर की है, जो मैंने ओवरराइट कर दी प्रॉपर्टी। मैं इसमें जो हूँ सुपर एक रन करता हूँ कि सुपर डॉट स्लीप, मैं लिख दिया सुपर डॉट स्लीप। क्या करेगा, ये ओवरराइड कर लेगा, मतलब दोनों को ले लेगा। अब दोनों को कैसे लेगा, ये देखिए, दोनों को देखिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी डॉट स्लीप, अब ये देखिए ये सुपर डॉट स्लीप सो रहा है। दोबारा से एक बार कॉपी यहाँ करता हूँ मैं, देखिए ये इनवैलिड दिखा रहा है, इनवैलिड क्यों दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे पी डॉट स्लीप, ब्रैकेट जरूर लाएंगे, सो रहा हूँ और टाइगर सो रहा है, दोनों सुपर के थ्रू उसने पास कर दिए। अगर ऐसे खाली पी डॉट स्लीप लिखेंगे तो इस तरह से शो करेगा ये, वो भी जो है ऊपर हम इस तरह लिखना चाहते हैं, पी डॉट स्लीप नहीं, ये ब्रैकेट में लिखना है। तो ये सो रहा है और टाइगर सो रहा है, दोनों को ही ले लेगा ये। फिर इसी में जैसे प्रॉपर्टी आती है गेटर सेटर, गेटर एंड सेटर, एक गेटर सेटर प्रॉपर्टी होती है, मतलब गेट सेट की। जैसे उसके लिए हम बनाते हैं जैसे फंक्शन, जैसे मैं बनाता हूँ एक क्लास बनाता हूँ, मैंने क्लास बनाई यूज़र के नाम से। फिर मैं उसमें बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में मैं नेम दूंगा, नेम में फिर आके जो है ये मैं दिया, यहाँ दिया, यहाँ मैं लिखूंगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू दिस। फिर उसके बाद मैं करूँगा गेट, गेट लिखा, गेट में मैं करूँगा, भाई नेम को ही करना है मुझे, मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, गेट करना है मुझे नेम, क्या करना है, नेम गेट करना है। इसे हम लिखेंगे ऐसे, ये बंद कर देंगे, गेट डॉट नेम, ओके। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट, दिस डॉट अंडरस्कोर नेम, क्या कर दिया, दिस डॉट अंडरस्कोर नेम। और यहाँ जो है हम क्या करेंगे, गेट को हम करेंगे यूं, दिस डॉट अंडरस्कोर नेम। फिर मैं करूंगा सेट, और सेट में करता हूँ नेम, नेम में मैं दूंगा एक वैल्यू, नेम में मैं एक वैल्यू दूंगा और उसमें एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ वैल्यू डॉट लेंथ, वैल्यू डॉट लेंथ क्या हो, वैल्यू डॉट लेंथ लेस देन अगर 4 है तो क्या करे, वो मुझे दे कंसोल डॉट लॉग नेम छोटा है, नेम छोटा है, और ये मुझे रिटर्न करेगा। और फिर ये कर देगा दिस
डॉट अंडरस्कोर नेम की वैल्यू को ये मुझे रिटर्न, फिर मैं लूंगा लेट यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, और यहाँ मैं नेम दे देता हूँ गौरव। यहाँ नेम देता हूँ इस तरीके से, मैं इस तरह नेम दे, और मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग यूजर डॉट नेम। क्या करूँगा, यूजर डॉट नेम मतलब यूजर का नेम आएगा, और नीचे साथ में कर दूंगा यूजर इक्वल टू, मैं कर दूंगा अगर न्यू यूजर, और यहाँ मैं ऐसे क्या करता हूँ ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे तो मुझे ये नेम शो करेगा, यहाँ पे तो ये मुझे नेम शो करेगा। क्या नेम शो कर देगा, गौरांगा। और यहाँ पे ये मुझे मैसेज देगा कि नेम छोटा है। अब देखते हैं, यूजर ऑलरेडी, तो यहाँ मैंने यूजर वन से नाम दिया न्यू यूजर, कंसोल यूजर वन डॉट यूजर वन इस तरह दे दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया गौरांगा, यहाँ पे ये देखिए ये गौरांगा आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, नेम छोटा है। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी दे रहा है। तो यहाँ पे जब हमने ये कंसोल डॉट यूजर नेम किया तो इसमें गेट वैल्यू था, ये मतलब वैल्यू ले रहा है। यूजर डॉट नेम कर रहा था तो ये नेम छोटा है, ये सेट नेम के वैल्यू को सेट कर रहा था। अब अगर मैं इसको जो है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मैं इसको कर सकता हूँ यूजर वन डॉट नेम, इस तरह भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दूँ। तो ये देखिए मैं ये वैल्यू का इस तरह भी छोड़ दूँ, तो भी मुझे ये देखिए यहाँ पे ही दिखाएगा नेम छोटा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखिए नेम छोटा है, आ गया कि नहीं आ गया, इस तरह वैल्यू आ गई। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो है, मैं यहाँ अगर कोई नेम दे दूँ, जैसे शिव मैंने नेम दे दिया, और इसके बाद मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ, यूजर वन कर देता हूँ। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए ये मुझे जो है शिव का एक इस तरह से दिखा देगा ये ऑब्जेक्ट बना के। और साथ में मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं डॉट नेम दे दूँ, तो देख लीजिए, तो डॉट नेम करते ही ये मुझे अलग से भी एक नेम दिखाएगा शिव। इस तरीके से ये इसमें वैल्यू कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें इंस्टेंस ऑफ क्या करता है कि हमें ये बताएगा, जैसे टाइगर लिखा हुआ है, हमने ये एनिमल की क्लास बना रखी है, ये क्यू है पी है, तो क्या है कि क्या क्यू, मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आइए, देखिए क्योंकि कहेगा कि क्या क्यू इंस्टेंस ऑफ, किसका, इंस्टेंस ऑफ टाइगर है, फॉल्स। क्यों दिखा रहा है, यस ये फॉल्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो है क्यू जो है एक एनिमल है, टाइगर एनिमल में है, एनिमल टाइगर में नहीं है, और जो है वो क्यू एनिमल को इंडिकेट करता है। अब मैं यहाँ लिखूँ पी इंस्टेंस ऑफ, यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया पी इंस्टेंस ऑफ, मैं लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, पी इंस्टेंस ऑफ लिखूँ अगर मैं टाइगर, तो ट्रू दिखाएगा। मैं लिखूँ पी इंस्टेंस ऑफ, और मैं लिख दूँ एनिमल, यस अब ट्रू दिखाएगा, क्योंकि पी टाइगर को इंडिकेट कर रहा है, टाइगर टाइगर में भी है, टाइगर एनिमल में भी है, तो इसलिए ट्रू आएगा। बट जो क्यू है वो एनिमल को इंडिकेट कर रहा है, एनिमल टाइगर में नहीं है, इसलिए उसका फॉल्स आएगा। तो इंस्टेंस ऑफ आता है जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाने क्लास में,
तो उसके अंदर हमने लिया है नहीं लिया, वो है कि नहीं। जैसे एनिमल में टाइगर लिया था हमने, तो टाइगर एनिमल के अंदर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम इंस्टेंस ऑफ वगैरह यूज करते हैं। तो इस तरह क्लास ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। गेट सेट नेम जो है थोड़े कम यूज होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कोडिंग है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख के, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। और ये इस तरीके से इसमें हम आगे और देखेंगे, ठीक है, ओके।